अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के वाइट बॉल जो मैचेस हैं, 6 मैचेस, 3 वनडे मैचेस और 3 T20 मैचेस, उसके लिए पाकिस्तान की जो टीमें हैं उनका इंतखाब तकरीबन मुकम्मल हो चुका है। और कल हम आपको ये खुशखबरी दे चुके हैं, द किंग बाबर आजम पाकिस्तान के T20 स्क्वाड में वापस लौट रहे हैं और इसके ऊपर इत्तेफाक दिखाई दे रहा है। लेकिन हतमी फैसला आपको पता है तभी होता है जब प्रेस रिलीज सामने आएगा या प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, उससे 10 मिनट पहले भी नाम निकल सकते हैं। लेकिन बाबर आजम जो है वो स्ट्रॉन्ग उम्मीदवार हैं पाकिस्तान में T20 साइड में कम बैक करने के लिए। रिजवान का कहीं पे डिस्कस नहीं हुआ, हालांकि हमने सोशल मीडिया पे कुछ एहतजाज भी देखा कि रिजवान को क्यों डिस्कस नहीं किया जा रहा। सरदार औरंगजेब साहब के पास इस बारे में अपडेट्स भी हैं, वो भी लेते हैं। बाकी शाहीन को रेस्ट करवाने की बात की जा रही है, बड़ा बोझ रहा है हमारे लड़के के ऊपर ट्राई नेशन का। फिर जिस तरीके से एशिया कप की ट्रॉफी हमने अपने पास रखी है और फिर टेस्ट मैच भी उसने लाहौर वाला में अच्छी बॉलिंग की है, तो एक बोझ है बेचारे शाहीन के ऊपर, उनको शायद रेस्ट करवाई जा सकती है। तो और बहुत सारे नाम हैं जो कि शफल भी होने जा रहे हैं और कुछ कमबैक्स भी होने जा रहे हैं। पाकिस्तान की वाइट बॉल स्पेशली T20 टीम के ऊपर आपका फोकस होगा, तो उस बारे में सरदार औरंगजेब साहब हमारे साथ मौजूद है। सरदार जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर। सरदार साहब कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप सुनाएं। बाबर आजम की ब्रेकिंग न्यूज देने के बाद रिएक्शन कैसा आ रहा है? बाबर आजम, ज़ाहिर बाबर आजम के फैंस तो पूरी दुनिया में हैं और बड़े अरसे से लोग इस इंतजार में थे कि बाबर आजम T20 में कम बैक करें। बिलाखिर वो शायद मौका अब आ गया है कि अब जो आने वाला T20 28 को साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट, उसमें बाबर आजम उम्मीद है कि उसमें होंगे और ये डिस्कशन भी अब फाइनल तकरीबन हो गई है, जैसे कि कल हमने ब्रेकिंग न्यूज़ दी थी। लेकिन थोड़ा सा रिएक्शन आ रहा है, आपको पता है कल से मैंने और आपने सबसे पहले ये स्टोरी ब्रेक की हमारे चैनल्स के ऊपर, BBN RAR के ऊपर। उसके बाद थोड़ा सा रिएक्शन भी आया कि वो जो आप बात कर रहे थे अगस्त वाले महीने में, वो जो न्यूजीलैंड टूर के बाद आप बात कर रहे थे कि हम एक नई टीम को बनाने जा रहे हैं, हम वापस पुरानों की तरफ नहीं जाएंगे, हम आगे की तरफ जा रहे हैं, तो वो सवाल करने वालों का सवाल तो बनता है। जी बिल्कुल, सवाल तो बनता है। कल भी आपने ये शायद ये सवाल किया था, लेकिन ये अब चूंकि जो नए लड़के लाए गए थे, जो नया टैलेंट लाया गया था, उसने इतना मायूस किया, उसकी कारकर्दगी इतनी मायूस रही है। वो ट्राई नेशन सीरीज हो या चाहे एशिया कप हो, कि हम एशिया कप के फाइनल में पहुंचे, ट्राई नेशन सीरीज का हमने फाइनल जीता, लेकिन अपनी बैटिंग के बलबूते पे शायद हमने 1-2 मैचेस जीते हैं, वो भी आप एंड में जाके देखें, या नवाज और ये शहनशाह की परफॉर्मेंस में मैच जीते। तो वो जो 6-7 हमारे टॉप ऑर्डर के बैटर थे, उनमें से हमें कोई ऐसी बारी नहीं, मैच विनिंग बारी नहीं मिली जिससे हम मैच जीत सकते। तो वो जो एकदम से आप यूँ समझते कि क्लैप्स आ गया ना आपकी बैटिंग में, उसको देखते हुए शायद ये फैसला किया गया, क्योंकि बाबर आजम ने T20 में ऐसी कोई परफॉर्मेंस नहीं दी जिसकी बुनियाद पे आप कहें कि उनको कम बैक हो रहा है। तो मेरे ख्याल में वो जो टीम बहुत खराब खेली, जो बैटर जो है बहुत खराब खेले, उसके नतीजे में शायद ये फैसला किया गया है कि बाबर आजम को अब वापस लेके आया जा रहा है। अदरवाइज तो ये सवाल करने वालों का सवाल तो जायज़ है कि जब आपने उनको निकाला, जब आप ये कह रहे थे, हमें ये सिखा रहे थे उस वक्त कि हम आगे की तरफ देख रहे हैं, तो फिर पीछे मुड़ के क्यों देख रहे हैं? तो मेरे ख्याल में सिलेक्टर का भी शायद इस वक्त इस बात का जवाब ना हो, लेकिन हाँ, ये इतनी बुरी परफॉर्मेंस थी उन बैटर की जो सिलेक्ट किए गए थे कि उसके नतीजे में फिर बाबर आजम तो इस बुरी परफॉर्मेंस के ऊपर बाबर तो वापस आ रहे हैं, जा कौन कौन रहा है, खबर क्या है? देखिए, खबर ये है कि मिडिल ऑर्डर में से खुशदिल शाह और हुसैन तल्लत की बेंच पे बैठा हुआ बेचारा कुर्बानी का बकरा बनाया। देखें, थोड़े बहुत उनको मौके दिए भी गए। खुशदिल शाह को एक मैच मिला है, खुशदिल शाह को एक मौका मिला, हुसैन तल्लत को शायद 3 मैच मिले और खुशदिल शाह को 1 मैच ट्राई नेशन सीरीज में भी मिला था। तो शायद वो जस्टिफाई करने का मौका था उनके पास, क्योंकि जब कमबैक करते हैं तो आपको इसी तरह के 1-2 मैच मिलते हैं जिसको वो शायद उससे वो फायदा नहीं उठा सके। तो मेरी इतलात के मुताबिक तो खुशदिल शाह और हुसैन तल्लत मिडिल ऑर्डर में से, और हारिस रूफ और हसन अली जो टीम का बदस्तूर हिस्सा रहेंगे। शाहीन शाह अफरीदी किसी एक फॉर्मेट पे रेस्ट करा सकते हैं उनको, या T20 में या फिर आपके ODI में। नसीम शाह की वापसी हो रही है। नसीम शाह वनडे तो वो लाजमी खेलता है, हाँ जी, वनडे में वो आ रहे हैं, और T20 में भी हो सकता है कि नसीम शाह को इंक्लूड किया जाए। उसके बाद मिडिल ऑर्डर में आप पूछेंगे कि अगर ये 2 जा रहे थे तो आ कौन रहा है, तो मेरे इरफान उल्लाह नियाजी जो है वो मेरे पास इतलात है कि उनका वापस कमबैक हो रहा है। बाबर आजम आ रहे हैं टॉप में, और इसी तरह अब्बास आफरीदी का नाम है कि अब्बास आफरीदी भी T20 स्क्वाड का हिस्सा हो सकते हैं। वसीम जूनियर स्क्वाड के साथ रहेंगे? नहीं, वो तो रहेंगे ही ना, वो तो रहेंगे। वो जिक्र इसलिए नहीं कर रहे। इब्रार और सुफियान टीम में रहेंगे, दोनों रहेंगे। और सुना ये भी पाकिस्तान के स्पिन विकेट बनाने जा रहे हैं। हमारे कुछ इंजीनियर जो जर्नलिस्ट हैं क्रिकेट के, उन्होंने ये खबरें दी है कि पाकिस्तान ने T20 मैचेस में स्पिन विकेटें बनाने का फैसला किया है। T20 में तो आपको पता है कि बैटिंग पैराडाइज विकेटें हमेशा बनती हैं, और T20 के अंदर आपने क्या स्पिन विकेटें बनानी है, फिर उसका एडवांटेज किसको मिलेगा ये तो कोई नहीं पता था। शॉर्ट फॉर्मेट होता है, तो मुझे नहीं लगता कि इस तरह की गलती करेंगे, क्योंकि क्राउड जो इतना ज्यादा
मैचेस देखने के लिए आता है उसे एक हाई स्कोरिंग मैच चाहिए होता है और टफ कंपटीशन चाहिए होता है। तो मुझे नहीं लगता कि शायद इस तरह की पिचेस बनाई जाएगी या इस तरह की पिचेस बना के पाकिस्तान को कोई फायदा हो सकता है, क्योंकि आगे आप अगर वर्ल्ड कप की तैयारी कर रहे हैं तो आपने श्रीलंका में खेलना, तो वहाँ पे बड़ी बैलेंस और ट्रू पिचेस होती हैं। तो वहाँ पे 150 160 जैसे कि पिछले एशिया कप में भी आपने देखा था वहाँ पे मौजूद थे। तो वहाँ पे स्पिनर के लिए विकेट साजगार तो जरूर होती है, लेकिन मगर ऐसा नहीं है कि हमें सारा जो है वो विकेट्स जो है वो स्पिन विकेट बढ़ा देनी चाहिए, हमें बैलेंस क्रिकेट खेलनी चाहिए। ओके, और हम कोई ऐसा नाम नहीं है पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट में या PSL में जो बेंच के ऊपर बैठा हो, जिसको यंग समझकर, कम उम्र समझकर, जैसे लोग अब लिखते हैं नईम की बात लोग करते हैं, एक यासिर लड़का था लोग उसकी बात करते हैं, अली रजा की लोग बात करते हैं, और बहुत सारे प्लेयर्स हैं जो कि आपको पता है पाकिस्तान में जो फैन फॉलोइंग है क्रिकेट की वो बहुत ज़्यादा है। तो हमारे पास ऐसा कुछ भी नहीं है, हमें वही पीछे मुड़ के वापस अपने बड़ों को ही देखना पड़ रहा है। देखना ये तो तब था कि जब आपने आउट ऑफ फॉर्म जितने भी बैटर हैं ना, अगर उनको आप बाहर निकालते या उनको रेस्ट कराते तो फिर इन लोगों का चांस बनता था। आपके जो टॉप के बैट परफॉर्मर आप कह लें, उनमें आपके आते हैं साइम अयूब और मोहम्मद हारिस। अब मोहम्मद हारिस और साइम अयूब जो है उनको बरकरार रखा गया है, उनको एक और मौका ये ट्राई नेशन सीरीज साउथ अफ्रीका के खिलाफ देने का फैसला किया गया है। और फिर ट्राई नेशन सीरीज में देखेंगे अगर इनकी परफॉर्मेंस अगर वैसी नहीं रहती तो मेरे ख्याल में फिर कुछ चेंजेस बनती है। रिजवान का जो बहुत ज्यादा सवाल आ रहा था कि रिजवान क्यों नहीं है, तो रिजवान इसी वजह से नहीं है कि रिजवान और बाबर को एक साथ दोबारा टीम में लाना जरा मुश्किल है, जिन्होंने उनको निकाला था। अब मोहम्मद हारिस को अगर आप निकालते हैं तो फिर ऑटोमेटिक चॉइस जो है वो आपके पास मोहम्मद रिजवान आ जाते हैं। तो मोहम्मद रिजवान को फिलहाल T20 में शामिल नहीं किया जा रहा है और साइम अयूब भी बदस्तूर टीम का हिस्सा रहेंगे। तो जब ये दो लोग यहाँ पे मौजूद रहेंगे तो फिर किसी नए का चांस इसलिए नहीं बनता कि ओपन में आपके पास ऑलरेडी साफजादा फरहान अच्छी परफॉर्म करके आए हैं, फखर जमान ने अच्छी परफॉर्म किया, तो फिर आप किसको निकाल के यासर खान को या जो दूसरा नाम आपने लिया उनको निकालेंगे, क्योंकि वो तो टॉप ऑर्डर के बैटर है। तो मुझे नहीं लगता कि इस तरह का कोई डिस्कशन भी हुई है। हाँ, अगर ये दो लोग अगर इस टीम का हिस्सा ना होते, स्क्वाड का हिस्सा ना होते, इन्हें ड्रॉप करने के बारे में सोचा जाता तो फिर हो सकता है उनके नाम पे कोई मुशावरत होती। ओके, अब थोड़ा वनडे की तरफ आते हैं। वनडे बड़ा डिफरेंट सा फॉर्मेट है और वनडे में हमने चैंपियंस ट्रॉफी खेली, हमने न्यूजीलैंड के खिलाफ जाकर 3 मैचेस खेले, हमें शिकस्त हुई। हम इमाम और अब्दुल्ला को बतौर ओपनर हमने मैदान में उतारा था और साइम अयूब को भी हमने ओपनिंग स्लॉट के ऊपर ट्राई किया हुआ है। फौजी का हमने वनडे क्रिकेट के अंदर नाम थोड़ा नीचे कर दिया है। बाबर आजम को भी हमने चैंपियंस ट्रॉफी में ज़बरदस्ती ओपनर बनाने की कोशिश की थी। ओपनर कौन है वनडे में हमारे? इमाम को चांस दे रहे हैं? देखिए, इमाम आप जिस तरह की परफॉर्मेंस इमाम करके है ना, आप उसको कैसे ड्रॉप कर सकते हैं? आप डोमेस्टिक उसका देख लें, काउंटी क्रिकेट इमाम और साइम होंगे, अब्दुल्ला नहीं होंगे। नहीं, साइम अयूब के बारे में भी फैसला नहीं हो सका कि वो वनडे खेलेंगे। T20 में उनको बरकरार रखा गया है, लेकिन साइम अयूब की वनडे में ये मेरे ख्याल में टाई हो जाएगा अब्दुल्ला शफीक और इस पे साइम पे कि इनमें से कौन खेलेगा। लेकिन अभी वनडे के बारे में साइम अयूब का कोई फैसला इसलिए नहीं हो कि बहुत ज्यादा मैटर करता है। अगर T20 के अंदर वो अच्छी परफॉर्म करते हैं तो मेरे ख्याल में फिर वनडे में उनको कंसिडर किया जाएगा। ओके, और नवाज तो ऑब्वियसली पाकिस्तान के दोनों फॉर्मेट के प्लेयर हैं, इब्रार भी दोनों फॉर्मेट के प्लेयर हैं, सुफियान मुकीम भी पिछले वनडे खेले थे, दोनों में खेले थे, दोनों फॉर्मेट के प्लेयर हैं। इनको कैरी किया जाएगा। फास्ट बॉलिंग में हारिस रऊफ है, नसीम शाह है, शहनशाह अफरीदी है। शहनशाह अफरीदी को किसी एक फॉर्मेट में रेस्ट कराने की बात की जा रही है, जबकि हारिस रऊफ दोनों फॉर्मेट में पाकिस्तान क्रिकेट टीम का हिस्सा होंगे।